नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का स्टडी ग्लोस पर। भारत में बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं, बहुत सारे ऐसे इश्यूज हैं जिनके बारे में सोचा जाता है, सोचते बहुत हैं, लेकिन हम लोग उस पर वर्क नहीं कर पाते, इंप्लीमेंट नहीं कर पाते हैं। हाल ही में आप लोगों ने जो OMG है इसका सेकंड सेशन देखा होगा। उसमें सेक्स एजुकेशन को लेकर बातचीत की गई है। बहुत अच्छे से खुलकर जो है वो बताया गया है कि वाकई में आज इंडियन सोसाइटी को जरूरत है इसके बारे में बात करने की। क्योंकि अगर हम लोग देखें कि पॉर्न इंडस्ट्री के अंदर पूरी दुनिया में नंबर 1 पर है इंडिया, और कहीं ना कहीं इंडिया के अंदर जो चोरी छिपे काम होता है, जैसे पॉर्न इंडस्ट्री की हम लोग बात करें तो एक इंसान जिसके अचेतन मन के अंदर सबकॉन्शियस माइंड में कोई ना कोई चीज जो है वो डेवलप हो जाती है और उस काम को अंजाम देने के लिए वो हमेशा जो है वो तैयार रहता है। जैसे ही सिचुएशन आती है वो अपने आप को वो काम जो है वो कर डालता है। समझ रहे होंगे आप लोग। वैसे ही हम लोग आज बात करने वाले हैं डॉवरी के बारे में, दहेज के बारे में बात करने वाले हैं। एक केस के बारे में मैं चर्चा करूंगा और एक नया टर्म जो है वो कलकत्ता हाईकोर्ट ने यूज किया है और वो कहा है कि ये एक तरीके से लीगल टेररिज्म है। शब्द देखिए कितना तीखा है, कितना जबरदस्त शब्द है ये, लीगल टेररिज्म। और इस शब्द को यूज करते हुए बहुत जबरदस्त एक केस की सुनवाई की गई थी कलकत्ता हाईकोर्ट के द्वारा। ध्यान से समझिएगा कि आखिरकार है क्या चीज ये, ठीक है। देखिए, दहेज है क्या चीज। कोई भी पिता जो है अपनी पुत्री की शादी करने के लिए, अपनी बेटी की शादी करने के लिए अपने बेटी के ससुराल पक्ष को बहुत खुश रखता है। मतलब इतना धन संपदा उसको देता है ताकि वो उसकी बेटी को खुश रखे। लेकिन वास्तविकता में यह है कि जिसको वाकई में खुश नहीं रहना है, आप उसको चाहे कितना भी करोड़ों की संपत्ति दे दीजिए, वो कभी भी सुखी नहीं रहेगा। जिसको परेशान करना है वो परेशान करता ही है। और उसी को हम लोग कहते हैं कि डोवरी के रूप में दहेज जो है वो दिया गया है। हां, उपहार के तौर पर कुछ दिया जा सकता है, उपहार फिर भी स्वीकार है, लेकिन ये स्वविवेक पर निर्भर करता है। कोई भी दबाव में कोई भी कार्य जो है वो नहीं किया जाना चाहिए। दहेज तो वाकई में बंद जो है वो होना चाहिए। हाल ही में घटना जो है वो दर्ज की गई है, बात करेंगे हम लोग। और बहुत सारे अत्याचार जो हैं वो महिलाओं के ऊपर होते हैं दहेज को लेकर। लेकिन आज का केस थोड़ा अटपटा है। आज के केस में जिसमें मैं बात कर रहा हूं कि महिलाओं के ऊपर अत्याचार होते हैं, तो क्या वाकई में पुरुषों के ऊपर भी अत्याचार होते हैं? मैं बात करने वाला हूं इंडियन पीनल कोड 498 जो सेक्शन है इसके बारे में बात करूंगा, क्योंकि दहेज प्रथा को लेकर ये कहता है कि दहेज जो है वो स्वीकार नहीं होना चाहिए। आजकल आप लोग एग्जाम फॉर्म्स के अंदर भी देखते हैं कि डॉवरी के लिए कह रहा है कि आपने एक्सेप्ट किया है कि नहीं किया है। ठीक है, नो। अधिकतर जो है वो नो पे ही क्लिक करते हैं, लिया होगा तो भी वो नो पर क्लिक करेंगे। तो वाकई में महिला पर अत्याचार होता है या फिर महिला भी जो है वो कई बार मिस यूज कर लेती है इस लीगल एक्ट का, उसके बारे में बात करेंगे। देखिए क्या है, इंडियन पीनल कोड जो है उसका सेक्शन है 498। कलकत्ता हाईकोर्ट ने एक बात कही है कि बेसिकली जब इसका मिसयूज होता है और एक महिला अपने पति के ऊपर, पुरुष के ऊपर जो है वो इल्लीगल केस दायर कर देती है, जबकि ससुराल पक्ष अच्छा है, बहुत अच्छे से उसको रख रहे हैं, समस्या उस महिला के अंदर ही है, और वो महिला अपनी भड़ास निकालने के लिए उस पुरुष पर केस दर्ज कर देती है कि इन्होंने जो है वो दहेज की डिमांड की है, जबकि वो जो है वो कर नहीं रहा है। कलकत्ता हाईकोर्ट ने हाल ही में ऐसे केसेस को कहा है कि इनका मिसयूज हो रहा है और ये एक तरीके से लीगल टेररिज्म है। शब्द देखिए, टेररिज्म शब्द जुड़ रहा है, मतलब जहां पर वो टेररिज्म शब्द जुड़ रहा है इसका मतलब है कि केसेस जो है वो बहुत ज्यादा क्वांटिटी में आ रहे हैं। तो कलकत्ता हाईकोर्ट ने यही कहा कि इन दिनों जो है ऐसे केसेस की संख्या बहुत ज्यादा बढ़ती जा रही है, जिसमें एक महिला दहेज का आरोप जो है ससुराल पक्ष पर लगा रही है। लेकिन जब ससुराल पक्ष की सुनी जाती है तो उस समय वो लोग कहते हैं कि हमारी ऐसी कोई डिमांड ही नहीं थी, ये बेसिकली हमारे ऊपर एक गलत केस जो है वो बनाया गया है। और आप लोगों ने जो आईपीसी है इसके अंदर पढ़ा भी होगा कि अगर कोई महिला केस दर्ज करती है तो ऑटोमेटिक स्वतः ही जो है उस पुरुष के ऊपर दहेज का केस लग जाता है। तो थोड़ा सा रिफॉर्म की भी जो है वो जरूरत है, क्योंकि 1961 के अंदर एक्ट बनाया गया था और ये तमाम बातें जो है वो उसके अंदर लिखी गई हैं। और कलकत्ता हाईकोर्ट ने इसको लीगल टेररिज्म में कहा है। सुनिए अब केस क्या हुआ है उसके बारे में हम लोग चर्चा करते हैं। जो सिंगल जज बेंच है उन्होंने कहा कि बेसिकली द प्रोविजन ऑफ सेक्शन 498 हैज बीन एनेक्टेड टू स्ट्राइक आउट द
डोवरी यानी कि जो डोवरी है उसको बाहर करने के लिए, समाज की प्रथा को बाहर करने के लिए सेक्शन जो है वो ऐड किया गया था, लेकिन अब जो है इसका मिसयूज हो रहा है एज ए लीगल टेररिज्म। ठीक है, तो उसमें हरेसमेंट वगैरह ये तमाम बातें जो है होती हैं। यहां पर देखिए कि पूरा मामला क्या है। एक महिला जो कि पति से अलग रह रही थी, एक महिला ने पहली बार अक्टूबर 2017 में पति के खिलाफ जो है मानसिक और शारीरिक क्रूरता का आरोप लगाते हुए मामला दर्ज कराया था। इसके बाद पुलिस ने कुछ गवाहों और पड़ोसियों के बयान दर्ज किए, लेकिन अदालत ने इन्हें काफी नहीं माना, क्योंकि जब भी कोई केस दर्ज होता है तो आस पड़ोस के जो लोग हैं वाकई में उनसे ही वेरिफिकेशन की जाती है। और जब उन्होंने इनकार किया कि नहीं यार ये लोग बिल्कुल ठीक हैं, ऐसा लगता तो नहीं है उनको देखकर कि ये जो है वो दहेज की मांग कर सकते हैं, ये पूरा मामला कलकत्ता हाईकोर्ट के पास में पहुंचा और महिला ने दिसंबर 2017 में एक और शिकायत दर्ज की। इस बार उसने पति के परिजन का नाम लेते हुए उन पर क्रूरता करने और मानसिक शारीरिक यातना देने का आरोप भी लगाया था। मतलब पूरी तरीके से एक झूठा ब्लेम जो है वो पुरुष और उनके यानी कि ससुराल पक्ष के ऊपर लगाया गया, जो कि निराधार था। आस पड़ोस से पूछा गया कि एक वाकई में कोई मामला है, सबने मना किया कि नहीं, दिस इज नॉट पॉसिबल। समझ पा रहे हैं आप लोग पूरा मामला क्या है? तो कलकत्ता हाईकोर्ट ने जैसे लीगल टेररिज्म कहा है, और देखिए समाज के अंदर बहुत सारे ऐसे इश्यूज हैं जिनके बारे में हमेशा सोचा जाता है, हम काफी बात करते हैं, लेकिन उनका कोई सॉल्यूशन जो है नहीं निकल पाता है। ठीक है, जीवन में एक चीज और है लाइफ के अंदर कि ब्लेम करना, शिकायतें करना बंद कर दीजिए, क्योंकि हमेशा वही इंसान शिकायत करता है जो अपने आप के अंदर अधूरा है। ध्यान रखिएगा, शिकायत करने से कोई काम जो है पूरा नहीं होता है, उस काम के अंदर इन्वॉल्व होना पड़ेगा, उस काम को आपको पूरा करना पड़ेगा, तब जाकर जो है वो काम अच्छे से हो पाता है। ठीक है, चलिए लेक्चर कैसा लगा मुझे आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और ये 1961 का एक्ट है जिसके अंदर 498 सेक्शन ए के अंदर ये तमाम बातें लिखी हुई है। ये डॉवरी सिस्टम जो है इंडिया से एनेक्ट करने के लिए ये कानून जो है वो बनाया गया था। डॉक्टर मयूरिका दास ने डार्क साइकोलॉजी का बहुत बेहतरीन कोर्स रिकॉर्ड किया है, आप लोग जरूर देखिएगा। काफी जो है आपकी मेंटल एबिलिटीज जो है वो इंक्रीज होंगी। इसके साथ में ही प्रहार बैच आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं यूपीएससी के लिए, जिसमें आप लोग को डिस्काउंट मिल जाएगा अगर आप लोग कोड यूज करते हैं प्रहार को। चलिए मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू, जय हिंद।